हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र आकार में आयताकार अतिपरवलय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत स्थिर लागत वक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से आय के परिपत्र प्रवाह से रिसाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर क्वेश्चन नंबर 76, वरीयता की एक रसता का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, उत्पादन संभावना सीमांत वक्र वस्तुओं का ऐसा संयोजन दिखाता है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए हो तो परिणामी मुद्रास्फीति को कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मांग जनित मुद्रास्फीति। फिर क्वेश्चन नंबर 79, डैश का अनुरक्षण करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल्य स्थिरता। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर बहिष्कृत। फिर क्वेश्चन नंबर 81, बेरोजगारी पर विवरण यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एडम स्मिथ ने पक्ष लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी खाते के घटक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 85, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीमांत उत्पाद। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूलक वचन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कॉब डगलस उत्पादन फलन के उदाहरण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, मांग की लोच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक फर्म अपनी आगत में 30% की वृद्धि करती है और उत्पाद में 20% की वृद्धि होती है, फर्म का उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पैमाने के घटते प्रतिफल को। फिर क्वेश्चन नंबर 91, प्रतिशतता एक संख्या को डैश में विभाजित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 बराबर भाग। फिर क्वेश्चन नंबर 92, अंकगणित माध्य से n मानों के एक सेट के विचलन का बीजगणितीय योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कोनेदार मांग वक्र किसकी विशेषता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अल्पाधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विदेशी मुद्रा लेन देन जो अन्य लेन देन पर निर्भर है वो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी समायोजनकारी लेन देन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सम उत्पाद वक्र का गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सम उत्पाद वक्र मूल के लिए अवतल है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, सीमांत राजस्व से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एक और इकाई बेचने से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व। फिर क्वेश्चन नंबर 97, किन्स के अनुसार पैसे की सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्याज दर। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 99, सकल राजकोषीय घाटा दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, वैगनर के नियम के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सरकार की गतिविधियों में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन कराधान का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 102, GIS आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए आस्थि परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, कर का भुगतान करने के लिए बोझ के वितरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी करापात। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पिकॉक एवं वाइजमैन विश्लेषण के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी झटके में या कदम के फैशन से। फिर क्वेश्चन नंबर 105, 1991 के सुधारों के दौरान डैश को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शराब। फिर क्वेश्चन नंबर 106, किसी देश की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी आउटसोर्सिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 107, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108, तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सट्टा धन मांग असीम रूप से लोचदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 110, मुद्रा गुणक के बारे में कौन से कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, एक फर्म दीर्घावधि में डैश में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता। फिर क्वेश्चन नंबर 112, अर्ध किराए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त आय। फिर क्वेश्चन नंबर 114, सकारात्मक वरीयताओं के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 115, सरल कीनेसियन मॉडल में खपत डैश का फलन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आय का स्तर। आय का स्तर सरल कीनेसियन मॉडल में खपत का फलन है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मूल्यह्रास। फिर क्वेश्चन नंबर 117, एक बंद 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य इस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित जमा अनुपात को बढ़ाता है। कथन 2 है CRR का उच्च मूल्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करता है।
कथन 3 है आरबीआई उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक को कम करने के लिए आम जनता से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय रिजर्व बैंक का बांधीकरण ऑपरेशन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिकूल बाहरी झटकों के खिलाफ अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भुगतान समायोजन का संतुलन। फिर क्वेश्चन नंबर 121, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 123, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 124, सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 125, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण अधपतन को अवशोषित करने में सक्षम है। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्यों के बारे में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 128, हेरल्ड डोमर के अनुसार वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को देखते हुए आवश्यक वृद्धि दर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बचत आय अनुपात पर। फिर क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लुईस सिद्धांत की धारणा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 130, यदि भुगतान संतुलन घाटे में है तो डैश की अधिकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वायत्त प्राप्तियों पर स्वायत्त भुगतान। फिर क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार विवरण के संतुलन का हिस्सा होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 132, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश ए का पूर्ण लाभ का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, देश ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 133, प्राथमिक डेटा इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नमूना सर्वेक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 134, डैश के विचलन का योग सदैव शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत। फिर क्वेश्चन नंबर 135, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश में परिवर्तनों को मापता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खुदरा कीमतें। फिर क्वेश्चन नंबर 136, यदि x और y के बीच सहसंबंध सकारात्मक है तो x और y के बीच संबंध इस प्रकार का होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जब y बढ़ता है तो x भी बढ़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 137, हेक्सर होलिन मॉडल के अनुसार दो देशों में डैश की भिन्नता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादन के साधन उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता। फिर क्वेश्चन नंबर 138, यदि x के c से बढ़ने पर फैक्टर ऑफ x का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, c स्थानीय उच्चिष्ट का एक बिंदु है। फिर क्वेश्चन नंबर 139, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 140, दो चरों के बारंबारता विवरण को इस रूप से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विचर वितरण। फिर क्वेश्चन नंबर 141, डेटा में भौगोलिक अंतर के आधार पर डेटा का वर्गीकरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता डैश का सूचक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संपूर्ण गरीबी।
फिर क्वेश्चन नंबर 143, अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीमांत सामाजिक त्याग इक्वल्स टू सीमांत सामाजिक लाभ। फिर क्वेश्चन नंबर 144, अल्प अवधि में किसी फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 145, जब किसी फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर होता है तो उसे मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य लाभ। फिर क्वेश्चन नंबर 146, कैम्ब्रिज नकदी संतुलन सिद्धांत के अनुसार धन का मूल्य इस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धन की मांग। फिर क्वेश्चन नंबर 147, स्थानांतरण भुगतान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माल का आदान प्रदान किए बिना भुगतान। फिर क्वेश्चन नंबर 148, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खुली अर्थव्यवस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 149, सामान्य वस्तुओं के मामले में उदासीनता वक्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल से उत्तल। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का विज्ञान। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 टीआरई 3.0 के पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह पीजीटी इकोनॉमिक्स के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।